इतनी खुशी कि इतनी खुशी मैं जो है मुझे पहली बार हो रही है कि मैं आपको क्या। और इसका रीज़न ये है, हाँ इसको इग्नोर करो। मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आटा माड़ा है। मेहनत तो नो डाउट बहुत लगी, पर मैंने दिखाया शुरू में इस वजह से नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आटा मारने जाऊँ और वो आटा कम कुछ और ही ज़्यादा लगे। तो फाइनली एक टास्क तो हो गया। मम्मी बहुत खुश होंगी अब ये देख करके कि मेरे बेटे ने आटा मारना सीख लिया। अब मुझे रोटी या पराठे में से कुछ बनाना है, पर दिक्कत ये है कि ना मेरे पास चिमटा है और ना ही बेलन और ना ही आगे की कुछ व्यवस्था। तो देखते हैं कैसे कुछ बनता है और जो भी बनेगा वो आपको मेरी जान देखने को मिलेगा। अभी ज़रा कंधों में दर्द होना शुरू हो चुका है। ओ जी लो जी, एक परोठा मैंने बना दिया है। वैसे मम्मी वाला परोठा नहीं लग रहा है, बट ठीक है, जैसा तैसा हमने बनाया अपनी मेहनत से। हेलो हेलो इधर से सी बन रही है। हाँ तो हेलो वंस अगेन। और अब बनेगी लौकी, पराठे के साथ में लौकी की सब्जी। तो मेरी लौकी की सब्जी बिल्कुल बिना मिर्च मसाले की होती है क्योंकि लौकी के साथ एक्सपेरिमेंट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी से भी मैं ऐसे ही बनवाता हूँ। आपके यहाँ इस लौकी को क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैं लेके आया 50 रुपये की एक, शायद आधा किलो की होगी। क्या मैं महंगी लेके आया हूँ या सस्ती? तो प्लीज़ ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बता देना क्योंकि लड़कों को कहा जाता है कि खरीदारी करनी नहीं आती है। सब्जी के मामले में मेरा थोड़ा सिस्टम इधर उधर ही हो जाता है। ठीक है, चलो मैं ज़रा इसकी काटिंग करते हैं। लौकी कट गई है, टमाटर कट गए हैं और मेरी भी। ओके, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे ज़रा एडवाइस करो कि इस किचन को, हम मेरे जितने रूम हैं उनको कैसे अच्छे से डेकोर किया जाए। डेकोरम इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। मैं सोचता हूँ कि यार मैं इतनी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर अपने आप को मैं भूल गया इसमें ज़रा कोई एक अच्छा सा मेरा एडिटर है जो कि मैं खुद हूँ, वहीं लगा देना कुछ अच्छा सा। वो होता है वो जो लगाते हैं लोग। अरे कहना क्या चाहते हो? किचन से निकलते ही पसीने में भीग गए हैं हम और सारा काम हो चुका है ख़त्म। अब खाने पीने को करेंगे थोड़ी देर में। अभी जा कर के लगवाना है इंजेक्शन या इंजेक्शन, इट्स डिपेंड ऑन योर स्लैंग। आई डोंट केयर कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। एक वो चिरकुट ने कहा था ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना मेरे बारे में क्या कहता है। रेडी। डेली ऊबर करके रैपिडो करके मैं गरीब हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा गरीब। ये देखो भैया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं अपना इलाज कराने के लिए। लगवा ली है, पूछ रहे हैं कि अब दो ही लगाना है। अब 19 तारीख को आना है। इंजेक्शन दो। दोनों मेरे कंधे भर गए हैं। हमको इंजेक्शन लग गया है, थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है। अब चलते हैं यहाँ से क्योंकि ब्लड टेस्ट में तो बहुत लंबी लाइन लगी है, 1.5 घंटे का समय लग जाएगा और इतना अपने पास अभी टाइम नहीं है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार।
आई डोंट लाइक नारियल पानी, ज़रा भी नहीं। हाँ जी, ये देखिए, ये लौकी की सब्ज़ी है। जैसा मैं बना सकता था वैसे मैंने बनाने की कोशिश करी। इसमें लौकी है, जीरा है, टमाटर है और कुछ नहीं है, ना लहसुन ना प्याज। ये पराठे हैं, लड़के चाहें तो इससे अपनी नस भी काट सकते हैं अपनी प्रेमिका की याद में। ओके। के बाद मेरी मम्मी बहुत खुश होने वाली। सुंदर से राजा बेटा ने इतना बढ़िया खाना बना लिया। अब मेरा मैं आज भूल रहा हूँ कि मुझे क्या बोलना। मेरी आज हिंदी ना इधर उधर जा रही है, तो मैं कोई नहीं, अभी मैं खा लेता हूँ, हो सकता है उसके बाद में मेरी हिंदी सही हो जाएगी। ओके, हेलो मंडली, कसा काय तुम्ही? वैसे अभी तक मुझे ना ये रिकॉर्डिंग का काम बड़ा सही लगता था, मतलब मज़े आ रहे थे, मतलब मज़े अभी भी आते हैं, पर रिकॉर्ड करना मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो यार चैलेंजिंग है, वो भी एक रूम में बैठ करके वो सारी चीज़ें फील करना। पर ठीक है, धीरे धीरे कि मुझे लगता है कि वो आदत पड़ जाएगी, और जिस दिन आदत पड़ी उस दिन गुरु मौज ही मौज आएगी। तो अभी जल्दी से जो भी थोड़ा बहुत काम और बचा उसे फिनिश करते हैं, फिर जिम के लिए निकलते हैं, फिर जिम से निकलने के बाद खाने की तैयारी में लगना, क्योंकि दिन भर का यही काम है, मतलब ये करो वो करो वो करो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मम्मी लोग कितना ज़्यादा परेशान हो जाती होंगी कि सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, फिर खाना बनाओ, फिर खाना बनाओ, फिर खाना बनाओ, मतलब 3 बार खाना बनाना भी कितना खाना बनाने वाला बात हो गई है। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं कितना ज़्यादा क्या ही बोलूँ। थोड़ा सा मुश्किल है और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और जो आदत पड़ेगी ना तो काम करने में मज़ा गुरु ज़्यादा आएगा। बोले तो एक नंबर वाला है ना। अब टाइम हो गया जिम जाने का, तो चलते हैं, ठीक है? ध्यान रखो अपना, खुश रहा करो। कहना खुश रहना ज़रूरी है, ठीक है? हेलो, तो जिम से वापस आ गए हैं, काम वाम भी अपना सारा निपटा लिया है, रिकॉर्डिंग का जो भी काम था वो भी किया। और एक है कि भाई ये दूध क्यों फट जाता है, ये क्यों? मतलब मैंने आज सुबह लिया और भाई साहब ये देखो फट गया पूरे, मतलब क्या ही इनकी प्रॉब्लम है। और अभी यहाँ पर हम अपने लिए डिनर तैयार कर रहे हैं, दाल आलू, ये 2-3 चीज़ें और हैं, करके अपना गुजारा चलेगा। क्योंकि पराठे थे जो मैंने बनाए थे, भाई साहब इन्होंने मेरी हालत ऐसी ख़राब करी कि पेट के हर एक कोने को इन्होंने ऐसा चीरा है। मैंने बताया था ना कि अगर कभी किसी को कलाई काटने के लिए चाहिए तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं करा दूंगा। बहुत अच्छे और धारदार मैं बनाता हूँ। अब ज़रा दाल वाल को पकाते हैं और मम्मी को पहले वीडियो कॉल करना है, तो वो भी ज़रा करके उनसे बतिया लें, वरना वो कहेंगी हमसे बात नहीं करता है, बदल गया। तो ये हमारी दाल और पानी। यहाँ से करते हैं इस व्लॉग को एंड। बहुत देख लिया, बहुत दिखा लिया, अब चलिए आप अपने काम में लगिए और मैं अपने काम में, क्योंकि शरीर अब थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो चुका है। तो दाल वाल पी करके सोते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर महादेव, भारत माता की जय।